लास्ट वीडियो के अंदर हमने इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एक अलहदा विजेट के अंदर स्प्लिट किया था और हमने मेन डॉट डॉट फाइल के अंदर जो विजेट है, इस विजेट से क्वेश्चन लिस्ट में से जो क्वेश्चन का टेक्स्ट था उसको पास किया था क्वेश्चन विजेट के अंदर, और यहाँ पर उसको रिसीव करके कंस्ट्रक्टर के थ्रू एक लोकल प्रॉपर्टी को असाइन करते हुए हमने टेक्स्ट विजेट को पास कर दिया था और उसको स्क्रीन पर शो करवाया था। हमारे पास जो इफ़ेक्ट था वो बिल्कुल तकरीबन सेम ही था, लेकिन हमने ये सीखा था कि एक विजेट को कैसे स्प्लिट किया जाता है और उसको डाटा कैसे पास किया जाता है और डाटा को रिसीव कैसे किया जाता है। और तब मैंने ये आपको बताया था कि देखने में ये ऐसे एक सेंसलेस बात लग रही है कि इतना कोई रिच डिज़ाइन भी नहीं है, लेकिन हमने इसको स्प्लिट क्यों किया। तो इस वीडियो के अंदर हम थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट करते हैं इसकी स्टाइलिंग के अंदर, ताकि हमें ये कंफर्म हो जाए और ये कंसेप्ट हमारा कंफर्म हो जाए कि वाकई एक स्प्लिट करने से हमारा जो कोड है वो क्लीन रहता है और हम फंक्शनैलिटी और डिज़ाइन एस्पेक्ट से सेपरेशन ऑफ कंसर्न के लिहाज से हम काम कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने ये जो टेक्स्ट के अंदर ये क्वेश्चन टेक्स्ट पास की थी, इसको मैंने एक पोजिशनल आर्गूमेंट ही रहने दिया था। इसको मैं नेम्ड आर्गूमेंट भी पास कर सकता था, लेकिन क्योंकि ये एक ही आर्गूमेंट इस टाइम पास हो रहा है तो इसलिए मैंने बॉदर नहीं किया। वैसे इसको नेम्ड आर्गूमेंट पास करना हो तो ये करली ब्रैकेट्स जो हैं ये यूज़ की जा सकती हैं। तो ये जो टेक्स्ट विजेट हमने यूज़ किया था, इसके अंदर इसका बाय डिफ़ॉल्ट अपना एक नेम्ड आर्गूमेंट हम पास कर सकते हैं स्टाइल, और इस स्टाइल को बेसिकली हम यहाँ इसको होवर ओवर करके देखते हैं कि ये क्या रिक्वायर कर रहा है। तो ये टेक्स्ट स्टाइल का जो ऑब्जेक्ट है उसको रिक्वायर कर रहा है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं टेक्स्ट स्टाइल और इसके अंदर हम कुछ नेम्ड आर्गूमेंट पास करेंगे। इसके ऊपर होवर किया तो ये देखें, ये सारे के सारे जो आर्गूमेंट्स मैं पास कर सकता हूँ यहाँ पर शो हो रहे हैं। हम इसको 1 बाय 1 करके इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं टेक्स्ट स्टाइल के अंदर अभी फ़ॉन्ट साइज़ पास करना चाहता हूँ। तो फ़ॉन्ट साइज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 25, ये डबल वैल्यू है 25.0 मैंने इसको पास कर दिया। इसको मैं सेव करता हूँ और उसके बाद स्क्रीन के ऊपर रिज़ल्ट देखते हैं कि क्या हमें रिज़ल्ट मिलता है। फर्दर थोड़ी सी स्टाइलिंग करने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल इसका मैं अगर कलर भी चेंज करना चाहता हूँ तो कलर आर्गूमेंट एक नेम आर्गूमेंट है वो भी पास किया जा सकता है। जो कलर क्लास के अंदर में एक इनम है डॉट डीप ऑरेंज में इसको पास कर देता हूँ। स्क्रीन पे देखते हैं हमारे पास क्या चेंज आता है। अभी साइज़ जो है वो अप्लाई हो गया है, लेकिन ये अभी हॉट रीलोडिंग हो रही है, कलर अभी अप्लाई नहीं हुआ। ये देखें कलर भी अप्लाई हो गया। अब हम ये देखते हैं कि ये देखें ये जो नेम्ड आर्गूमेंट ने पास किया इसको तो उसने मेरे पास ये देखें होवर किया तो डबल रिक्वायर कर रहा था, मैंने डबल पास कर दिया। अब मैं कलर जो है इसको मैं ये जो कलर इसका नेम्ड आर्गूमेंट है इसके ऊपर होवर करता हूँ तो ये क्या मांगता है, ये एक ऑब्जेक्ट मांगता है मुझे कलर टाइप का। तो कलर बेसिकली एक क्लास है और उस कलर के अंदर अगर आप डॉट क्लिक करके कंट्रोल क्लिक करके जाएं तो ये सारी इसकी आप डेफिनेशन यहाँ से डिटेल में चेक कर सकते हैं। तो उसके अंदर डीप ऑरेंज बेसिकली ये देखिए उसकी डेफिनेशन आ रही है। बिहाइंड द सीन वो नंबर उठा रहा है लेकिन नाम इसको हमने ये रखा हुआ है। स्क्रीन पे देखते हैं हमारे पास ये देखें कलर भी अप्लाई हो गया। अब हम ये चाहते हैं कि इसको हम सेंटर कर लेते हैं। तो सेंटर करने के लिए यहाँ पर ये जो आपके पास टेक्स्ट है, ये वाला जो टेक्स्ट है विजेट, इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास एक टेक्स्ट अलाइन नेम्ड आर्गूमेंट है जो कि इसके ऊपर होवर करके हम देखते हैं क्या मांगता है हमारे से। ये टेक्स्ट अलाइन टाइप ही मांग रहा है हमारे से। तो मैं टेक्स्ट अलाइन डॉट करके फिर बेसिकली ये इनम ही है। अगर इसको मैं कंट्रोल प्रेस करूं तो ये देखें यहाँ पर ये एक इनम डिफ़ाइन किया हुआ है, लेफ़्ट राइट सेंटर जस्टिफाई। ये आप यहाँ से डेफिनेशन सारी पढ़ सकते हैं कि कौन सा क्या काम करता है। तो फ़िलहाल मैं इसकी वैल्यू जो है सेंटर अप्लाई कर देता हूँ।
तो ये सेंटर में हो जाना चाहिए। तो हॉट रीलोडिंग हो रही है, उसके बाद हम देखते हैं क्या इफ़ेक्ट आएगा। बेसिकली ये अभी भी सेंटर में नहीं होगा, उसकी वजह ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये जो टेक्स्ट है ये उतनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, लेकिन ये अप्लाई हो गया है। ये अप्लाई हो गया है, उसकी रीज़न ये है कि मेरे पास ये जो टेक्स्ट आ रहा है ये काफ़ी बड़ा टेक्स्ट है, और जो कि पूरी की पूरी जो विड्थ अवेलेबल है, अवेलेबल विड्थ जो है उससे बढ़ रहा है उसका साइज़। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल नेक्स्ट आंसर ए करता हूँ तो ये देखें अगला टेक्स्ट जब आ जाएगा ना ये थर्ड, तो ये अब सेंटर अप्लाई नहीं हो रहा। उसकी रीज़न ये है कि ये जो टेक्स्ट विजेट है इसके अंदर जितनी टेक्स्ट अवेलेबल है ये उतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो अब हमारे पास जो टेक्स्ट है वो पूरी की पूरी अवेलेबल स्पेस से छोटी है, इसलिए वो सेंटर में नहीं कर रहा, यानी कि ये विजेट सिर्फ इतनी यहाँ से लेकर यहाँ तक विड्थ को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि एक इसको कंटेनर के अंदर रैप कर दें, और उस कंटेनर को हम इस मोबाइल की पूरी स्क्रीन के ऊपर जितनी अवेलेबल स्पेस अवेलेबल है वो ऑक्यूपाई कर लें। तो इसको हम टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके Ctrl+Shift+R प्रेस करते हैं और इसको कंटेनर के अंदर रैप कर देते हैं, और इस कंटेनर को मैं विड्थ दे देता हूँ। इस कंटेनर को मैंने विड्थ दी, और विड्थ बेसिकली मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो देखते हैं क्या डबल रिक्वायर कर रहा है। तो डबल और डॉट इन्फिनिटी, यानी कि मैक्सिमम जितनी भी स्पेस अवेलेबल है वो सारी की सारी ऑक्यूपाई कर लेगा। तो अब स्क्रीन पे चलते हैं। अब होगा ये कि ये जो टेक्स्ट विजेट है ये जितनी भी यहाँ से लेके यहाँ तक स्पेस अवेलेबल है वो कंटेनर उसको ऑक्यूपाई कर लेगा। ये देखें सेंटर में हो गया, उसने पूरी की पूरी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया, लेकिन पूरी की पूरी स्पेस से टेक्स्ट तो छोटी है तो इसलिए उसने सेंटर कर दिया। अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ तो ये देखें मुझे सेंटर में मिल रहा है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर भी जाके, जैसे कि मैंने एक डमी सा डाटा लिखा हुआ है, इसको मैं अभी फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ, मैं टीचर पे हूँ ना, तो अगर मैं नेक्स्ट एक दफ़ा और क्लिक करूँगा तो एप्लीकेशन क्रैश कर जाएगी। उसकी रीज़न ये है कि ये नेक्स्ट इसकी तरफ आने की कोशिश करेगा 1 2 3 4 5th पे, 5th अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर मैं ऐसे डालता हूँ और इसको मैं रीस्टार्ट करता हूँ एप्लीकेशन को। इसको रीस्टार्ट करता हूँ तो फिर इफेक्ट देखते हैं। इसको दोबारा फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इसको हम चला के देखते हैं कि हमारे पास ये जो है सेंटर में ही आता है कि नहीं। अभी हॉट रीलोडिंग हो रही है। हॉट रीलोड के बाद भी ये इफ़ेक्ट जो है इसने हमें नहीं दिया। इसको हम रीस्टार्ट कर लेते हैं, एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करते हैं। अच्छा, मीनवाइल हम एक काम करते हैं, इसके डिज़ाइन के ऊपर थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट करते हैं। ये देखें, आप गौर करें, ये जो ऐप बार है, हाँ ये देखें हो गया स्टार्ट। ए प्रेस किया, दूसरा क्वेश्चन आ गया, तीसरा क्वेश्चन आ गया सेंटर में, या चौथा आ गया। ये देखें ये भी अभी सेंटर में ही आ रहा है क्योंकि उसकी जो टेक्स्ट है वो अवेलेबल विड्थ से ज़्यादा हो गई है। ये मैंने एग्जांपल के लिए स्लैश स्लैश डाल दिया था। जैसे ही मैं अब एक और क्लिक करूँगा तो एप्लीकेशन क्रैश कर जाएगी क्योंकि वो 5th को करने की कोशिश कर रहा है। अब इसको हम दोबारा डिबग कर लेते हैं स्टार्ट से। इतनी देर में, जितनी देर में ये एप्लीकेशन जो है अपनी रनिंग कंडीशन में दोबारा वापस आती है, मैं ये डिफ़ाइन करना चाह रहा था कि कंटेनर को मैं एक मार्जिन अप्लाई करना चाह रहा हूँ, और मार्जिन जो है वो एज इंसेट्स टाइप का लेगा। ये देखिए, इसके ऊपर मैं होवर करता हूँ तो एज इंसेट्स ज्योमेट्री टाइप का मैं इसको पास कर सकता हूँ, एज इंसेट्स। और इस क्लास के डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स हैं, ऑल है, ओनली है, सिमेट्रिक है। इसकी डेफिनेशन हम यहाँ से देख सकते हैं जाके, कंट्रोल करके मैंने प्रेस किया, क्लिक किया तो ये देखें, ये एज इंसेट्स एक एज इंसेट्स ज्योमेट्री से इनहेरिट हुई हुई है क्लास, और ये इसके डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स हैं। ऑल का मतलब है कि आप
ऑल का मतलब है कि आप जो भी वैल्यू इसको असाइन कर देंगे वो उस विजेट के चारों तरफ से जो मार्जिन है अप्लाई कर देगा। और कौन कौन से अवेलेबल हैं, लेट्स से डॉट सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक 2 वैल्यूज़ लेगा, या हॉरिजॉन्टल लेगा या वर्टिकल लेगा। वर्टिकल का मतलब है कि लेफ़्ट और राइट पे अप्लाई कर देगा, हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि टॉप और बॉटम पे अप्लाई कर देगा। तो अभी हम इसको ऑल पे अप्लाई कर देते हैं, और ऑल पे अप्लाई करते हम 10.0 इसकी वैल्यू साइन कर देते हैं। अब हम एप्लीकेशन को देखते हैं। तो ये हॉट रीलोड हो रहा है, ये देखें ये अप्लाई हो गया। थोड़ा सा जो मार्जिन है यहाँ पे स्पेसिंग आ गई इसकी चारों तरफ, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 15 कर देते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा इफेक्ट देखते हैं। जैसे ही हॉट रीलोड कंप्लीट होगा तो आप ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि ये थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, और लेफ़्ट राइट से भी ये मार्जिन और ये बॉटम से, ये देखें थोड़ा सा ये वाइड हो गया। इसको मैं नेक्स्ट क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये थोड़ा सा डिज़ाइन बेहतर हो गया। अब आप थोड़ा ऑब्ज़र्व करेंगे, ये देखिए ये एक इंडिपेंडेंट एक विजेट है जिसके ऊपर मैं जितनी मर्ज़ी अपनी स्टाइलिंग अप्लाई कर लूँ, जितना मर्ज़ी उसको जो है रिच इसके ऊपर डिज़ाइन अप्लाई कर लूँ, जितनी मर्ज़ी इसके अंदर फंक्शनैलिटी ले आऊँ अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो ये क्या हो रहा है, ये स्प्लिट हो रहा है, स्प्लिट हो गया। जैसे ही ये एप्लीकेशन ग्रो करती जाएगी, ये वाली फ़ाइल बढ़ती जाएगी, तो वो लोड जो है वो एक फ़ाइल पर नहीं पड़ेगा। इस तरह हम ये मैनेज कर सकते हैं कि भाई ये वाला जो विजेट है उसके लिए ये फ़ाइल है, ये जो नीचे वाला लेट्स सपोज ये वाली फंक्शनैलिटी है वो इस फाइल में, तो इस तरह करके हम कोड को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें नई सीखी। कंटेनर के अंदर कैसे आप एक विजेट को रैप करते हो, उसकी विड्थ अवेलेबल 100% आप देना चाहते हो, मार्जिन कैसे अप्लाई करना चाहते हो, और टेक्स्ट के ऊपर स्टाइल कैसे अप्लाई करना चाहते हो। तो ये इस वीडियो में हमने थोड़ा सा इसका आइडिया लिया है। फर्दर जैसे हम अपनी इस वीडियो सीरीज़ के अंदर आगे प्रोग्रेस करेंगे, हम बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस को बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये चीज़ें और प्रैक्टिस में आ जाएंगी, स्टाइलिंग भी और फंक्शनैलिटीज़ भी।